तो एक सिंपल पेंडुलम लिया हमने, उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। तो उसके लोवेस्ट पॉइंट पर, जो ये सेंटर है, इससे लोवेस्ट पॉइंट पर u की स्पीड दिया गया हमको √3 g r, ये दिया गया। ठीक, अब पूछा क्या गया इससे, फाइंड फर्स्ट पोजीशन at which tension is 0। एक निकालना। दूसरा क्या पूछा गया, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड। थर्ड क्या हमको निकालना था, फाइंड मैक्सिमम हाइट। या पोजीशन एट विच टेंशन इज 0, या पोजीशन एट विच ऑब्जेक्ट लीव्स द सर्कल, ये हमको पता करना था। उसमें हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर जो लोवेस्ट पॉइंट पर दी गई स्पीड की वैल्यू वो क्या हो, 0 से बड़ी हो और √2gl से छोटा हो या 2gl के इक्वल हो। ठीक है, तो इस क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा लोअर हाफ सर्कल में। ये जो हाफ सर्कल यहाँ से हमको मिलेगा, ये √2gl के लिए जस्ट यहाँ पहुँचता, तो इस सर्कल में ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो मोशन इसका कैसा होगा, ऑसिलेशन, ऑसिलेट इन लोअर हाफ सर्कल। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हमने क्या लिया था, ये फर्स्ट केस लिया था। सेकेंड केस क्या था कि स्पीड गिवन एट द लोवेस्ट पॉइंट इफ इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √5gl, देन इट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता था, ये कंप्लीट करता था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ये कंप्लीट करेगा, ये हमने समझा। अब यहां पे स्पीड देखो, हियर गिवन स्पीड इज लेस देन √5gr, तो क्या ये सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं। ये इतना तो हमको समझ में आता है कि ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन ये लोअर हाफ से जैसे ये ऊपर आएगा तो इसकी टेंशन, कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे टेंशन क्या होगा, 0 होगा, और ये सर्कल को छोड़ देगा। सर्कल को छोड़ के मोशन अंडर ग्रेविटी होगा और ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर मूव करेगा। तो कहाँ पे सर्कल को छोड़ता है, वो कल हम लोगों ने समझा भी था कि वो कुछ मान लो कि यहाँ पे ये छोड़ रहा है सर्कल को, जस्ट यहाँ तक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि ये एंगल थीटा, अगर वर्टिकल से सपोज किया कि अपर वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो उस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे। तो कॉस थीटा के लिए हमने क्या रिलेशन लिखा था, शॉर्टकट में बोले तो n-2 अपान क्या था, 3 था। यही लिखा था हम लोगों ने कि इस एंगल पर, एट दिस एंगल टेंशन विल बी 0। तो फर्स्ट की बात करें कि टेंशन 0 होगा कितने पे, cos थीटा इक्वल टू n-2 अपान 3। तो जहां पे n क्या है, हमने लिखा था ये 3 है, यहाँ पे ngr के लिए लिखा था, या फॉर्मूला हमारा u² - 2gl अपान 3gl होता है, एक ही मतलब वही चीज है। तो n की वैल्यू 3 रखते, तो ये 3 - 2 अपान 3, तो किसके इक्वल हुआ, ये 1/3, यानी थीटा की जो वैल्यू हुई वो cos इनवर्स 1/3 हो गया। इतने में वो क्या होगा, सर्कल को छोड़ देगा, यानी सर्कुलर मोशन इसके बाद वो नहीं फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, कुछ यहाँ आया। अब जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका पाथ कैसा होने लगा, ये प्रोजेक्टाइल पाथ को ऐसे फॉलो करते हुए कुछ ऐसे ये नीचे गिरेगा, यहाँ आएगा, फिर इसके बाद ये सर्कल पर मूव करना शुरू कर देगा, मतलब कुछ ये ऐसे घूमते हुए ये पहुंचेगा, फिर यहां रस्सी टाइट हो जाएगी। तो अब देखो, जब ये सर्कल पे चल रहा है तो यहां पर हमको क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड जब यहां पहुंच रहा है, स्पीड कंटिन्यूस घटती है, हमने पढ़ा था उसमें आके मैक्सिमम, जब सर्कल कंप्लीट किया तो मैक्सिमम पे होता था। यहां भी जब ये प्रोजेक्टाइल होगा तो इस केस में क्या होगा, इसकी स्पीड प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं एट द मैक्सिमम हाइट स्पीड इज मिनिमम, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल, u cos थीटा पढ़ते थे। सेम ऐसे अगर हमने यहां से थ्रो किया हुआ है
तो इस पॉइंट पर कुछ स्पीड हमको मिलेगी ये। अब वो स्पीड जब यहां तक चलेगा, ये इस पॉइंट, मतलब अगर मैं इसको अलग से बना दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से फॉलो करते हुए ऐसे जा रहा था ये, तो यहां स्पीड इसकी कुछ v आई रही होगी, तो इसके मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितना होगा, v cos थीटा। अगर ये थीटा होता तो ये मिनिमम स्पीड होगा। तो पहले तो हमको यहां पे स्पीड पता करना पड़ेगा ना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पेंडुलम या बॉब व्हेन टेंशन इज जीरो। तो यहां पे स्पीड निकालना, ये v स्पीड, तो v का रिलेशन हमने बताया था आपको क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट जी एल कॉस थीटा। होता क्या था, देखो जब यहां की हम बात करते हैं ये थीटा, तो ये भी थीटा, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो थीटा हो गया। तो mg का दो कंपोनेंट, एक ये mg होता, दूसरा ये क्या था हमारा mg cos थीटा था। तो mg cos थीटा के कारण ही तो ये सर्कल पर मूव कर रहा है, तो mg cos थीटा ही सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, कहने का मतलब यहां पे टेंशन जीरो हो गया है। तो mg cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, mv स्क्वायर बाई एल के इक्वल, ये रिलेशन हो गया हमारा। अब m से m कैंसिल होता है, तो यही v स्क्वायर की वैल्यू जी एल कॉस थीटा हो गया। तो v किसके इक्वल हुआ ये हमारा, अंडर रूट जी एल कॉस थीटा। तो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं यहां पर, ये g ये l, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितना आया, 1/3, ये 1/3 हो गया। तो यानी स्पीड हमको जो मिला वो GL/3। अब ये मिनिमम नहीं है, जब ये टेंशन जीरो हो रहा है, जब वो सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है, उस पॉइंट पर उसकी स्पीड है ये। तो मिनिमम स्पीड कितना, v cos थीटा। तो मिनिमम स्पीड अगर हम निकालें कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, तो v मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, कि v मिनिमम इज v cos थीटा होता। अब देखो तो वहां पे थीटा कितना आ रहा है वो भी पता कर लेते हैं, वो भी हमने बताया था। देखो ये थीटा है, ये जो वेलोसिटी हमने यहां पर दिखा है, हमको दिख रहा है, देखो ये इस पाथ पे चल रहा था, ये रेडियस है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन ये थी हमारी, ये हमको दिख रहा था। तो इस टेंजेंट और रेडियस में एंगल होता है 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये भी क्या बनता हमारा, थीटा, ठीक। अच्छा ये जब थीटा है, देखो ये लाइन, ये वाली लाइन थी, इससे एंगल बना रहा है वो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता, थीटा, सेम आ रहा था एंगल हमारा। तो मिनिमम स्पीड जो आया वो v cos थीटा। तो v की वैल्यू कितना, अंडर रूट GL/3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/3। तो मिला क्या हमको, 1/3 अंडर रूट GL/3, अंडर ले लेंगे तो वो 27 भी ऐसे आया ऐसे। तीसरा चीज हमने क्या निकालना था हमको, मैक्सिमम हाइट। अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, नॉर्मल अगर हम समझे, देखो ध्यान दे थोड़ा सा, कि ये सर्कल पर ऐसे मूव कर रहा था, ये सर्कल पर जब चल रहा था, तो इसकी जो लोवेस्ट पॉइंट है यहां से चल के कुछ ये यहां पहुंचा था। इसके बाद ये क्या होगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी प्रोजेक्टाइल के केस में। तो यहां से लोवेस्ट पॉइंट से अगर हमको बताना हुआ, तो लोवेस्ट पॉइंट से एक तो ये मिलेगा, ये कितना, एल के इक्वल, और अगर ये थीटा है और ये एल है, तो ये क्या होता है, एल कॉस थीटा, यही पढ़ते हैं हम। और साथ में ये एच मिलेगा प्रोजेक्टाइल का। तो टोटल मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है ना, कि कितना ग्राउंड से गया ये। तो एच मैक्स जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एल प्लस एल कॉस थीटा, ये थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं अब ना, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच। तो प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें हमने कॉस थीटा निकाला था, तो साइन की वैल्यू निकालना हो तो साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या एंगल दिया रहा डायरेक्ट रख सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम इसको, u का मतलब यहां पे हमारा v था, v स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब सबकी वैल्यू रखो, ये L प्लस L इंटू कॉस थीटा 1/3 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, दिख रहा है ना, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, तो ये GL/3 इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g, ये खुद आएगा, g से g कैंसिल हो गया, मिला अब हमको क्या, देखो ये L प्लस L/3, और इधर देखो 9 में से 1 गया तो 8, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस 8L डिवाइडेड बाई कितना होगा बोलो, 2 इंटू 3 6 और 9 यहां से 54, इसी को ऐड कर देंगे तो आंसर, ठीक। चलो सॉल्व कर लो। कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप इन सम अदर केसेस। कोई हमारा सर्कल है, हमने क्या लिखा हुआ है, अ मास मूविंग ऑन अ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, डिफरेंट केसेस का। अभी सिंपल पेंडुलम का लिया था हम लोगों ने, अब इसका देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि ये एक ब्लॉक रखा गया स्फीयर पे, ये स्मूथ है, नहीं फ्रिक्शन वुक्शन नहीं लग रहा अभी हमारा नॉर्मल केस, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या क्या बताओ, एक तो इसका वेट लगेगा mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि सेंटर से पास करेगा। अच्छा, अब जैसे ही इसको हम कुछ स्पीड अगर देते हैं, मान लो कोई स्पीड हमने एक दे दिया, इसको u स्पीड देती है, हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगा, ये ऊपर चलना शुरू करेगा, यहां से जैसे देखो ये इधर चलेगा, तो यहां तक किसी भी पोजीशंस की बात करें तो वेट हमेशा उसको नीचे खींचे रहेगा, और एक वेट का कंपोनेंट डी एक्सलरेट करेगा। मतलब अगर एक मैं आर्बिट्री ऐसे समझू कि मान लो ये यहां कुछ पहुंचा हमारा, ये जस्ट यहां पहुंचा था अभी, तो इसका वेट कहां लगता, नीचे mg, ये किसी एंगल थीटा पे आया था ये, तो mg लगा नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे। अच्छा देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या, ये लाइन हो गई ना, ये हो गया हमारा थीटा, ये दोनों लाइन सेम लाइन है, लाइन रुक जाओ एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये अगर ब्लॉक यहाँ पर है तो इसका वेट लगा mg नीचे की तरफ, हाँ ये लगा थीटा, अब ठीक है। देखो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, mg नीचे लगेगा, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा, दूसरा इधर क्या लगेगा हमारा mg sin थीटा, ये आएगा। अब देखो mg cos थीटा के कारण ये किधर चल रहा है, बाहर की तरफ, यानी हमेशा इसको खींच के रखेगा, इसको कांटेक्ट में रखेगा इसके, और ये mg sin थीटा क्या करेगा, डी एक्सलरेट करेगा, और जैसे ये यहां पर पहुंचा, अब जब ग्रेविटी हमेशा क्या लगेगी, नीचे की तरफ, ठीक इसके ऊपर जब चलने लगेगा, इधर कहीं अगर चल रहा है ये हमारा, यहां कहीं अगर पहुंचा, अब देखो इसका वेट लगेगा नीचे mg, ये मान लो इधर से कुछ एंगल फाई है, तो ये भी फाई हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, इसको हम क्या कहेंगे, mg cos फाई, और इधर आएगा हमारा mg sin फाई। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इधर हम समझते हैं ना कि नॉर्मल रिएक्शन यहां से यहां तक चल रहा है, तो हमेशा जो वेट है वो नीचे खींच रहा है, तो यानी उससे सरफेस से कांटेक्ट बना के रख रहा है, और जैसे इसके ऊपर चल रहे हैं यहां जस्ट आके वेट क्या है, नीचे है, इसके ठीक ऊपर अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, अब वेट हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स को सपोर्ट करेगा। ऐसे रोटेट कराते हैं तो ये क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन और mg का जो रिजल्टेंट है वो सेंटर की तरफ लगा, वही सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, मतलब किसी थीटा एंगल पर जो बात करें तो ये n और mg cos थीटा का रिजल्टेंट ही क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, सर्कल में घूमेगा, और ये mg sin थीटा क्या करेगा, डी एक्सलरेट कराएगा, उसकी मोशन को कम करेगा। यहां पर फिर क्या हुआ, यहां पे mg cos फाई जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स देगा,
ये यहाँ पे खींच के वो कांटेक्ट बनाए रख रहा था, यहाँ पे हो सकता है कि उसका कांटेक्ट क्या हो, लूज कर जाए। अगर स्पीड कम हो जाए, पूरी mg cos फाई ही सेंटर की तरफ लगाए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, तो कांटेक्ट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। और जैसे कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा तो ग्रेविटी कारण क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ये यही नॉर्मल रिएक्शन अगर ब्रेक किया तो जो अभी हमने सिंपल पेंडुलम का केसेस देखा वही सेम केस दिख रहा है। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कैसे हम रोटेट करा रहे हैं पेंडुलम से, तो टेंशन ही क्या कर रहा था, टेंशन और mg साइन थीटा का सपोर्ट हुई सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा। जैसे लोअर से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे हम, तो टेंशन घट रहा था। एक ऐसा स्टेज आया कि अगर u की वैल्यू √5gl से छोटी हो तो टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। और जैसे टेंशन जीरो तो रस्सी ढीली स्लैक कर जाती है, और ढीली पड़ेगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, वो क्या लूज हो जाता था, तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता था। ऐसे ही जब ये घूमने लगेगा तो जैसे से हम ऊपर बढ़ेंगे तो इसका जो टेंशन नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर डिक्रीज हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें हमको, कि नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही डिक्रीज होगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगा, और वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा, और पाथ कैसा होगा उसका, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी पाथ पैराबोला होगा, मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। मान लो यहां पे अगर ये छोड़ देता कांटेक्ट, तो इसके बाद अब ये कैसा पाथ फॉलो करने लगता, ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते ऐसे गिरता। कोई डाउट? यानी जो हमने सिंपल पेंडुलम का केस लिया था, तो सिंपल पेंडुलम के केस में जो काम टेंशन का था वो इसमें किससे रिप्लेस होगा, नॉर्मल रिएक्शन से। किससे रिप्लेस होगा हमारा, नॉर्मल रिएक्शन से। यानी हम T को जो है वो रिप्लेस कर देंगे N से। उस रिलेशंस की मैं बात करूं कि सिंपल पेंडुलम इससे, तो उसमें सर्कुलर कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए U की वैल्यू किसके इक्वल, √5gl के इक्वल। तो यहां √5gr हो जाएगा। ये रेडियस r है अगर हमारा, तो उसकी जगह रेडियस r है, तो क्या होगा, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो u इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5gr। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फॉर ऑसिलेशन, जीरो से बड़ी हो u की वैल्यू, और ये क्या हो, √2gr से छोटा हो। यानी ये जो केस हमने लिया, इट इज सिमिलर टू द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो अब हम इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं एक। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा कि स्फेरिकल ट्रैक में अगर कोई ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ट्रैक है उसमें, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसकी भी मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड की वैल्यू होती है वो √5gr से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा, तभी सर्कुलर कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, पहला पार्ट है कि इसमें हमको 3 पार्ट है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट द ब्लॉक कंप्लीट्स द सर्कल्स। ये सर्कल हमारा फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा ये। अब क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि कोई एक m मास का ब्लॉक है जिसको यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी के कारण नीचे स्लाइड करेगा, के कारण ये नीचे गिरेगा, यहाँ आएगा। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो अगर इस पॉइंट पर, ये लोवेस्ट पॉइंट पर, मान लो इसको नाम हमने ये दिया, अगर ब्लॉक की स्पीड √5gr से ग्रेटर हुआ तभी तो ये सर्कल कंप्लीट करता है, यानी इस हाईएस्ट पॉइंट तक ये पहुंचेगा। ये कहने का मतलब ये ट्रैक है। तो ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए, यहां तक जाने के लिए h की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये कंप्लीट कर जाएगा। तो हमने क्या समझा, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए मिनिमम अगर स्पीड की वैल्यू यहां पे √5gr हो जाएगा तभी ये कंप्लीट करेगा। तो फॉर सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें कि फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो जो लोवेस्ट पॉइंट पर ए पर स्पीड की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 5gr, ये होना चाहिए तभी वो कंप्लीट करेगा। अब देखो यहां पर, तो यहां पे स्पीड की वैल्यू पता कर ले। तो यहां से हमने छोड़ा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाते हैं कि कौन कौन वर्क करने वाला, एक तो वर्क करने वाला ग्रेविटी है,
दूसरा वर्क करने वाला नॉर्मल है, इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल माइनस क्या हो जाएगा हमारा के इनिशियल। तो वर्क डन नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ये चल भी नीचे रहा है, तो ये mgh हो जाएगा। और mgh की वैल्यू किसके इक्वल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सपोज करो यहाँ पे va हो गया, तो हाफ m/u² हुआ यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू जो आ रही है m से m कैंसिल, तो ua की जो वैल्यू हमको मिला वो √2gh आया, ये √2gh। और ये कंडीशंस क्या फॉलो करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कंडीशन 1 की अगर बात करें, सर्कुलर मोशन हमको कंप्लीट कराना है, तो क्या होना चाहिए कि ये √2gh शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू √5gr, ये होना चाहिए हमारा। तो ये वाली वैल्यू दोनों स्क्वायर कर दें, तो 2gh इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5gr, दैट इज h इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू g से कैंसिल हो जाएगा 5/2r, दैट इज द आंसर। 5/2r से बड़ा हुआ, यानी h इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.5r। जब इससे h की वैल्यू 5/2r से ग्रेटर होगा तभी उसका सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल में वो कंप्लीट मोशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा। ये एज ए हम फॉर्मूला भी याद रखते हैं शॉर्टकट ट्रिक के लिए, ये कंडीशंस जो यहां पे पढ़ते हैं इसको भी हम याद रखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस कर देते हैं ना। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं कि सेकेंड पार्ट क्या है कि इफ h इज इक्वल टू 3r, तो h की वैल्यू अगर 3r, ये हाइट 3r होती, यानी 5/2r से ग्रेटर है, 5/2r से ग्रेटर है, तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आ रही थी, देखो अभी हम यहाँ सॉल्व किए थे, तो √2gh आ रहा था, तो यहां भी हमको क्या मिलेगा, √2gh होता। यानी कहने का मतलब कि √2gh, जब h की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, यहां से छोड़ा था, तो इस पॉइंट पे स्पीड कितना आ रहा है, तो 2 की वैल्यू ये 2g इंटू h की वैल्यू क्या 3r, तो मिला हमको क्या, ये √6gr हो गया, ये va का वैल्यू हुआ। अब इसमें पूछा क्या था कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट द पॉइंट्स a एंड b, अगर इस पॉइंट A या B पे हो तो क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इससे एक ज्यादा होता है, तो ये 6gr है तो क्या हो जाएगा 7mg हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एट A, सिंपल पेंडुलम वाले में पढ़ा था। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन एट B निकालेंगे, इससे 3 कम होगा, तो 7 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, ये 4mg हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। अब थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट क्या है, इफ h इज इक्वल टू 2r और h की वैल्यू 2r के इक्वल है, तो ये लेस देन 5/2r है, तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। अगर सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे वो कहीं एक आके 0 हो जाएगा। हमने सपोज किया कि इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, पूछा यही ना कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन लूजेस द कांटेक्ट, तो किस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर रहा है वो भी पता करना है। तो जस्ट लोवेस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड अगर निकाले इस केस में, तो √2gh होता है, तो ये 2r, तो वैल्यू क्या मिला हमको, √4gr, ये आ जाएगा। अब देखो ये √4gr हमको क्या मिल गया, स्पीड मिल गया यहां पर। अब स्पीड मिल गया तो किस एंगल पे 0 हो रहा है, तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो n-2/3 हो जाता है, तो ये 4 माइनस 2 क्या होगा 3 आएगा ये, तो मिला हमको क्या, ये 2/3 एंगल पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन 0। अब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तो यहां पे स्पीड कितना मिलेगा वो पता कर लें। तो स्पीड की वैल्यू क्या लिखा था हमने, v इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा होता है, तो √g
इंटू आर कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, तो क्या मिला वैल्यू हमको, अंडर रूट 2gr/3। दिस इज द स्पीड एट सी व्हेन कांटेक्ट इज, नॉर्मल रिएक्शन इज 0, जब ये कांटेक्ट लूज कर देगा तब की वैल्यू ये होगी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इसमें क्या दिया, देखो ये आर दिया है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ये भी फिक्स्ड है, ये सरफेसेस स्मूथ है। अब पूछा है फाइंड द मिनिमम रेशियो ऑफ आर अपॉन आर सो दैट द ब्लॉक मे नॉट लूज कॉन्टैक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हमको आर बाई आर का वो रेशियो पता करना है जिसपे ये हाईएस्ट पॉइंट पर अपना कांटेक्ट लूज नहीं करे। तो अभी जो पहला, इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस हाईएस्ट पॉइंट, जो हाइट है इस सरफेस की जहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 5/2r से ग्रेटर होना चाहिए। फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, फॉर completing the circle, vertical circular motion, vertical circle, h should be greater than r equal to 5/2r। तो h की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट किया है, r से, तो r is greater than r equal to 5/2r, that is capital R divided by small r is greater than r equal to 5/2। तो मिनिमम पूछा गया है हमसे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल, r अपन r की वैल्यू 5/2 के इक्वल, ये मिनिमम, ये आंसर हो गया इसका, ये हमको आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें दिया फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h फॉर विच फॉर सक्सेसफुल लूपिंग। यहां पर ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये भी स्मूथ है, ये फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है, हैवी है काफी। तो यहां पे जस्ट एक ब्लॉक को हमने छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0, जो कि इससे ऊपर जो है इसके डायमीटर, मतलब सरफेस के टॉप सरफेस से कितने हाइट पर है, h हाइट पे। अब इस h की मिनिमम वैल्यू बताना है जिससे ये क्या कर जाए, जब इसको स्लाइड करे तो ये सर्कल कंप्लीट कर ले, इसमें कांटेक्ट इसका लूज नहीं करे। तो अभी हमने क्या समझा कि जो लोवेस्ट पॉइंट होती है वहां से हाइट की जो वैल्यू है, ये मान लो हाइट होता अगर इस सरफेस का, वो वैल्यू कैपिटल H। तो फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप कैपिटल H शुड बी ग्रेटर देन R इक्वल टू 5/2r। तो यहां पे कैपिटल H की वैल्यू कितना, ये देखो 1r और r, तो डायमीटर इसका हुआ ये 2r हो गया। तो ये जो वैल्यू मिला हमको H प्लस 2r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5/2r। तो प्लस 2r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो मिला हमको रिलेशन क्या कि h इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5/2r माइनस 2r। तो एलसीएम लेते हैं इसका हम, तो क्या आता है ये 5r माइनस 4r/2 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू r/2। तो h की मिनिमम वैल्यू कितनी, r/2। दिस इज आंसर, ये मिलेगा इस केस में। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है, r है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द ब्लॉक मे नॉट लूज द कांटेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये जो ब्लॉक है ना, वो स्प्रिंग, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट हमको k दिया गया है, ये ब्लॉक का मास जो है वो m दिया गया है, और ये जस्ट कनेक्ट, टच कर रहा, कनेक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, जस्ट ये टच कर रहा। अब इसको हम कितना कंप्रेस कर दे, कम से कम कि जैसे छोड़े तो ये क्या हो, यहां पर जस्ट इसके हाईएस्ट पॉइंट पर कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये करा। तो हमने क्या समझा कि अगर ये कंप्लीट सर्कल परफॉर्म कर रहा हो तो इसकी लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √5gr के इक्वल आना चाहिए, तभी ये सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं करेगा। यानी हम इसको इतना कंप्रेस करें कि छोड़ने पे वो इतनी स्पीड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि जिससे यहां आने पे हमको स्पीड क्या मिलना चाहिए, √5gr के इक्वल मिलना चाहिए। यानी फॉर कंप्लीटिंग
the circle for vertical circular motion, for looping the loop, ये मान लो पॉइंट ए है, तो स्पीड एट ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट 5 GR। अब देखो इसको हम जब कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो कौन वर्क करेगा? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मान लिया हमने एक्स कंप्रेस किया हुआ है, उसको कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो यही किस में देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या लेना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो जब रिलीज करेंगे तो 0, हाफ एम वी स्क्वायर यानी वी ए का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसिल। तो के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है m इंटू वी ए की वैल्यू किसके इक्वल? 5GR के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर इज mgr डिवाइडेड बाई क्या होगा? k। तो x की मिनिमम वैल्यू अगर निकालें कि x हमको मिनिमम कितना मिलेगा वो पता करना हो, तो x का क्या हो जाएगा? अंडर रूट mgr डिवाइडेड बाई k। ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये 5 छूट गया, ये 5, यहां भी 5 mgr बाई k, दिस इज द आंसर।